तो ये मेनली वीडियो है पटना यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के इंग्लिश डिपार्टमेंट के छात्रों के लिए। काफ़ी दोस्तों का मैसेजेज आ रहा था तो सोचा कि क्यों ना हम ही वीडियो बना दें, कंसेप्ट थोड़ा दे दें। जितना मैं समझ पाया हूँ उतना इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ये लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, इस टॉपिक को आज इस वीडियो में डील करेंगे शॉर्टली, क्योंकि 8 नंबर का आता है तो मेनली 2 से 2.5 पेज मोर देन इनफ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म एक विचारधारा था जो उस समय महिलाओं के प्रति बढ़ते उत्पीड़न के कारण आया था, और ये 3 वेव में आया था। फेमिनिज्म 3 वेव में आया था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड लास्टली थर्ड वेव। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फोर्थ वेव आने वाला है या आ भी चुका होगा। फर्स्ट वेव आया था 1848 में और सेकेंड वेव 1960s से 1970s के बीच में, और उसके बाद 1990s से स्टिल अभी तक कहा जाता है कि अभी तक चल रहा है। फेमिनिज्म में हम लोग मेनली बात करेंगे महिलाओं को उस समय, जब मतलब कि बिफोर फर्स्ट वेव बात करेंगे अगर तो उस समय देखेंगे कि महिलाओं को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था, और मतलब कि उनको काफ़ी रिप्रेस्ड किया जाता था, सप्रेस्ड किया जाता था। और ये वेव आया, उनको लगा कि ये जो है वो सोशली नहीं है, ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के द्वारा ये बनाया गया एक रूल है जिसके तहत हम लोग को दबाया जा रहा है। जिसके बाद ये फर्स्ट वेव आया। तो फर्स्ट वेव में मेनली उन लोग को लगा उस समय कि इन लोग के पास जो है वोट देने का जो अधिकार है, वो अगर अधिकार हम लोग को मिल जाए तो हम लोग सर्वाइवल अच्छे से कर पाएंगे, या हम लोग को मेनली जो चाहिए वो हो जाएगा इतने में। लेकिन और इस समय नए राइटर आ ही रहे थे, जिसमें एक मैरी वुलेनक्रॉफ्ट, मैरी स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, मैरी वुलेनक्रॉफ्ट, ठीक है। ये अपना एक वर्क लिखी जो कि फीमेल को डोमिनेट की, मतलब फीमेल को डेडिकेट की, डोमिनेट नहीं, डेडिकेट की। इसमें ए विंडिकेशन ऑफ द विंडिकेशन फॉर द राइट ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में लिखा गया था, ठीक है। इसमें जब ये अपना विचार दी, महिलाओं के प्रति अपना विचार रखी, उन सारी महिलाओं को एकत्रित अपना विचार रखी इस वर्क में, तो ऐसा देखा गया कि वो 1792 में, और फर्स्ट वेव कब आया, 1848 में आया है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि इस वर्क के बाद जो है वो महिला एकत्रित हुई और उसके बाद विद्रोह कर दी। और ये विद्रोह कब शांत हुआ, जब यूएस में उनको वोटिंग राइट मिल गया। उसके बाद वो लोग नॉर्मल हो गए। देन वो लोग फर्दर देखे कि ठीक है वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन उनकी हालातों में कोई सुधार नहीं हो पाया। सुधार इन द सेंस कि अभी भी वही पुराना खेल, पुराना रीति
चलते आ रहा है जो, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इसके बाद जब वो यूएस के बाद जो था, वो यूएस में जब वोटिंग राइट उन लोग को मिला तो वो मेनली स्टॉप हो गया। फर्स्ट वेव वहाँ पे ख़त्म हो गया। देन सेकेंड वेव आया, और यहाँ पे एक आपको दिखाना चाहेंगे, हाँ ये देख लीजिए, ये आप वर्क देख सकते हैं। इस समय 1929 में ए रूम ऑफ वंस व्यू वर्जीनिया वुल्फ का था, ठीक है। और ये सारे फेमिनिस्ट राइटर थे, क्रिटिक इधर भी है, तो इन लोग का आप देख सकते हैं, साइमन डी बिहेवियर। और ये 1962 में द गोल्डन नोटबुक डोरिस लेसिंग के द्वारा, जो कि 2007 में नोबेल प्राइज़ विनर था। तो ये आप एग्ज़ाम में डाल सकते हैं। तो और बाकी इधर भी देख सकते हैं, द सेकेंड सेक्स, साइमन डी बिहेवियर। और इधर से और कुछ ले सकते हैं एग्जाम्पल, 2-3 इनफ रहेगा। वापस यहीं आते हैं टेक्स्ट पे। जब सेकेंड वेव आया तो उस समय इन लोग का क्या मांग हुआ कि हम लोग को चाहिए एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड वेव जब आया तो ये लोग को देखा गया कि हाँ ठीक है, अब एजुकेशन ही एक जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से ऊपर उठ के इनके ऊपर डोमिनेट, मतलब इनकी लेवल करने के बराबर में आ सके। तो जब ऐसा हुआ तो फिर देखा गया कि हाँ ठीक है, तो इनको ये राइट भी मिल गया सेकेंड वेव में, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। लेकिन उतना बाहर निखर के नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय भी, फिर भी अभी के ज़माने में भी आप देख सकते हैं कि फीमेल को उतना बाहर नहीं जाने दिया जाता है। पुराने गाँव में अभी भी है ऐसा रीत, यहाँ 10-12 हो गया तो देन शादी कर दो, ये वो। और अब थर्ड वेव में क्या है कि अब 3-4 तरीके से उनको सप्रेस किया जा रहा है। मेनली हम आंसर के बेसिस पे बता रहे हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको एक लंबे वीडियो में बताएंगे कभी, फिर कभी। लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए इतना कॉन्सेप्ट है, इससे आप लिख लेंगे। वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क भी याद कर लीजिएगा, ए रूम ऑफ इट्स ऑन। और एक मैरी वुलेनक्रॉफ्ट का ये विंडिकेशन ऑफ फॉर द राइट ऑफ वुमेन 1792, ये जो डेट है ये आप डाल दीजिएगा, इससे इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा बनता है। फिर आगे बात करेंगे फर्दर कि थर्ड वेव जब आया तो उस समय देखा जा रहा था कि फीमेल को अब कास्ट के बेसिस पे बांटा जा रहा है या सप्रेस किया जा रहा है, रिप्रेस्ड किया जा रहा है। फिर देखा जा रहा है कि कलर के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, तो मतलब अभी भी जो है महिलाओं का सप्रेशन वो चलते जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्थ वेव भी आ चुका है या आने वाला है। तो और एक आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं कि जब किसी टीवी ऐड में जब एक दिखाया जाता है तो जो फीमेल का है वो बॉडी फिगर दिखाया जाता है, और जो मेल का है वो बॉडी पर्सनालिटी दिखाया जाता है। दोनों में एक ये आप एग्जांपल डाल सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल रहेगा आपके लिए। एग्ज़ाम में जब ये डालिएगा तो मे भी कुछ फ़र्क पड़े आंसर में आपका, और आंसर थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा। तो बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, इतना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।